देश की सुरक्षा के खतरे को नेस्तनाबूद करने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी कल दिल्ली में मिली, जब पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकी दानिश और कामरान कुरैशी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों आतंकियों को 12 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया और पुलिस का दावा है कि इनके पास से इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने के सामान मिले हैं और इनमें से दानिश पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। यह पूरी आईसिस की साजिश थी। आतंक का ऐसा मॉड्यूल जो आईएसआईएस की तर्ज पर देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। आतंक का ऐसा मॉड्यूल जो गजवाए हिंद का प्लान रच रहा था। इस मॉड्यूल को मजबूत करने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से युवाओं को जोड़ा जा रहा था, ब्रेन वॉश कर आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसाया जा रहा था और देश में बड़े आतंकी हमले का खाका तैयार किया जा रहा था। उस आतंकी मॉड्यूल पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 5 सदस्यों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। उसी के इशारों पर ये सभी आतंक वाले मिशन में लगे हुए थे। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। पता चला है कि ये पूरा नेटवर्क आईएसआईएस से प्रेरित था और दिल्ली में केमिकल बमों के जरिए बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहा था। इनके पास से हथियार और आईईडी बनाने के रॉ मटेरियल बरामद हुए हैं। रांची से गिरफ्तार असहर दानिश के ठिकाने से भी केमिकल आईईडी बनाने का सामान मिला है, जिससे इनके खौफनाक मंसूबों का पता चलता है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। आतंक के इस नेटवर्क पर शिकंजे के बाद लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये पूरा नेटवर्क देश में आतंक के पैर पसारने के प्लान पर काम कर रहा था। देश के तमाम राज्यों में ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो जांच एजेंसियों ने जिस टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कसा, दानिश उसका सबसे अहम किरदार था। बीटेक पास दानिश युवाओं को ग्रुप से जोड़ने का काम करता था और ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसाता था। पाकिस्तान से इशारा और देश में खौफनाक साजिश की तैयारी। आईसिस के मॉड्यूल पर शिकंजे के बाद एक एक कर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पता चला है कि एक ग्रुप न केवल आईसिस की तरह देश में अपना नेटवर्क फैलाने की फिराक में था, बल्कि फिदायीन हमलों की भी तैयारी कर रहा था और इसके लिए जबरदस्त तैयारी हो रही थी। स्पेशल सेल ने जिस बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो फिदायीन बनने के लिए तैयार थे। फिदायीन हमले के लिए जैकेट बनाई जा रही थी और इस बात की तस्दीक उनके बीच जो आपस में चैट थी उससे भी हुआ। उससे खुलासा हुआ कि किस तरीके से इनके इरादे कितने खतरनाक थे, किस तरीके से ये अभी रॉ मटेरियल जुटा रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची का रहने वाला दानिश इस टेरर मॉड्यूल का सरगना था, जिसे पाकिस्तानी हैंडलर लीड कर रहा था और वहीं से मिलने वाले डायरेक्शन से आतंकी साजिश वाले प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ था। टास्क था जो पाक
हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था इनको, एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रॉ मटेरियल से आईईडी बनाने के दौरान दानिश की एक आग भी चोटिल हो चुकी है। इसके अलावा कैसे एक बार एक धमाके में जो मेन लीडर है इस गैंग का, जिसे झारखंड से गिरफ्तार किया गया दानिश, जो खुद को गजवा लीडर कहता था, उसकी एक आंख में चोट लग गई थी। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क के तकरीबन 40 लोगों को राउंड अप किया था, हिरासत में लिया था, लेकिन 35 लोगों को पुलिस ने फिलहाल छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दानिश और उसके 4 दूसरे साथी मिलकर एक टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं और उन्हें उसका पार्ट बनाया गया। दानिश इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम किरदार है, जो बीटेक पास है और वही पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने का काम करता था। दानिश इतना शातिर है कि वो खुद को सुरक्षा एजेंसियों से बचाने के लिए सीईओ नाम का इस्तेमाल करता था, ताकि लोगों को लगे कि वो किसी बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो, तो सीईओ कंपनी का कोड रखता था, बट एक्चुअल आईडी जहां से ये रिक्रूट करके सब जो कोर लोग थे उनको पता था कि ही इज गजवा लीडर। पुलिस की जांच फिलहाल गैंग लीडर दानिश की साजिश के तार सुलझाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इन सबको कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित माना है और एजेंसियों के एक्शन के बाद पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।